नंदे मैया जन काल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती अमर कंठ में विराजत कारण नाथ पुकारत हो निरतन ज्योति हरि ओम जय जगदानंदे अमर किनार जुगे मान पद जाल घेरे ओ मैया में पद जाल शंकर तुम भव में नंदी हरि ओम जय जगदानंदे मैया जन काल विराज। मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अमरकंटक के एक सुंदर स्थान पर। नाम है सोनमुड़ा। अमरकंटक आने वाले पर्यटक यहाँ जरूर आते हैं। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ लगभग 350 फीट की ऊंचाई का एक झरना बनता है। धवल जल की धार जो यहाँ से गिरकर अमरकंटक के घने जंगलों में खो जाती है, फिर आगे निकलकर विशाल नदी का रूप लेती है। इस जलप्रपात को प्रकृति प्रेमी एकटक निहारते रहते हैं। गर्मी के दिनों में यह जरूर एक पतले झरने के रूप में, पतली धार के रूप में गिरती है, लेकिन बारिश में तो इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। यह सुंदर प्राकृतिक और धार्मिक स्थल सदानीरा मां नर्मदा के उद्गम स्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर और माई की बगिया से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यह सोन और भद्र का उद्गम स्थल भी है। गौमुख से निकली जलधार आगे चलकर मनमोहक जलप्रपात बनाती है। यहाँ घंटों बैठकर प्रकृति को निहारा जा सकता है। यहाँ प्रातः काल आकर उगते सूर्य का दर्शन भी सुखदायक है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ सनराइज देखने के लिए आते हैं। आप अमरकंटक आए तो इस स्थान को देखना न भूलें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे ही सुंदर स्थानों के दर्शन होते रहेंगे। फिलहाल इस सुंदर दृश्य के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। नर्मदे हर। दोस्तों, हम आज आपको लेकर के चलते हैं अमरकंटक के एक पवित्र तीर्थ पंचधारा में। तो वहाँ जाने के लिए हम कपिलधारा आए हैं और कपिलधारा से कच्चा रास्ता जंगल के बीच में से होकर के वहाँ जाता है। तो इसी रास्ते से हम आपको वहाँ लेकर के चलने वाले हैं आज। तो आइए चलते हैं पंचधारा। तो ये है पंचधारा। यहाँ नर्मदा जी 5 धाराओं में बट जाती हैं और फिर आगे जाके मिलकर के एक धारा हो जाती है, इसलिए इस स्थान का नाम पंचधारा पड़ा। लेकिन अभी 5 धाराएं नहीं दिखती हैं, बारिश के समय में कई बार दिखती हैं। अभी 2 धाराएं तो दिखाई देती हैं। ये एक तीर्थ स्थल जैसा है, साधना स्थल ही है। साधु संत महात्मा लोग यहाँ आकर साधना करते हैं और यहाँ रहते हैं। एक महाराज जो बाहर से आए हुए रामदास जी महाराज, वो यहाँ रहते हैं और उनकी साधना स्थली है। नर्मदा के बीचों बीच उन्होंने अपने साधना के लिए स्थान बनाया। वहाँ बैठ के वो नर्मदा जी की आराधना करते हैं और साधना करते हैं। ये लोगों के लिए पिकनिक के लिए भी एक बड़ा अच्छा स्थान है। यहाँ लोग आते हैं परिवार सहित, भोजन पानी यहीं बनाते हैं और पिकनिक का पूरा आनंद लेते हैं। चारों तरफ पेड़ हैं, बड़े ऊंचे पेड़ सरई के, और बड़ा घना जंगल है चारों ओर से। और ये एकदम दोनों तरफ बड़े ऊंचे पहाड़ भी है और उनके बीच में एक स्थान है। तो ये बड़ा रमणीक स्थान है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान। तो यहाँ आप जब आ पाएंगे तो नर्मदा जी की कलकल और पक्षियों की चहचहाट आपको बड़ा आनंद देगी, सुकून देगी।
तो धार्मिक आध्यात्मिक अनुभूति यहाँ होगी, साथ में प्रकृति के बीच में उसके आश्रय में रहने का जो सुख है वो भी आप यहाँ आकर ले सकते हैं। आप अमरकंटक आएंगे तो अमरकंटक से 2 रास्ते पंचधारा तक आने के हैं। एक रास्ता सड़क मार्ग से है, तो वहाँ से आप 4 पहिया वाहन के साथ आ सकते हैं। अन्यथा जंगल के बीच में से जिस रास्ते से हम आए वो एक जंगल के बीच में से दुर्गम रास्ता है, पहाड़ उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, और घनघोर जंगल के बीच में से बहुत पतली सी पगडंडी, उससे हम होकर के आए हैं। नर्मदा परिक्रमावासी भी उसी रास्ते से आते हैं। रास्ते में आपको कपिल धारा और दूध धारा 2 स्थान भी मिलेंगे और आप उसी रास्ते से वापस भी जा सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा स्थान है, अमरकंटक का महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारे लोग जिनको प्रकृति पसंद है, प्रकृति का साथ पसंद है, वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के प्रकृति के बीच में रहने का सुख लेते हैं। नर्मदे हर। अमरकंटक में प्राचीन काल के यह मंदिर हमें अपने पास बुलाते हैं नर्मदा के उद्गम की कहानी सुनाने के लिए। हम शांत चित्त से यहाँ बैठेंगे तो पाएंगे कि थोड़ी देर में ये मंदिर हमसे बात करने लगते हैं। ये बताते हैं कि यहाँ जगत गुरु आदि शंकराचार्य आए थे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य मंदिर परिसर से सटकर बने आदि शंकराचार्य आश्रम की ओर इशारा करते हैं। देखिए, वह है हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने वाले भगवान का आश्रम। और फिर इसके बाद वह एक एक करके अपने निर्माण की कथा सुनाते हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, 11वीं शताब्दी के बताए जाते हैं और आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे इंडिया इसकी देखरेख करता है। यहाँ ज़्यादातर मंदिर शिव के हैं, एक मंदिर महावीर का भी है। और इन मंदिरों के बारे में एक बड़ी विशेषता है कि एक मंदिर का निर्माण स्वयं आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कराया। पातालेश्वर उस मंदिर का नाम है और उस मंदिर का निर्माण जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कराया। यहीं इसी मंदिर समूह के पीछे उनका आवास बना था, वो वहाँ ठहरे थे और कुछ समय उन्होंने अमरकंटक में गुजारा और उस मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ एक सूर्य कुंड करके एक जलाशय है, छोटा सा कुंड है, उसका निर्माण भी बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने कराया। यह पातालेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य ने कराया था। मंदिर में लगभग 10 फीट नीचे शिवलिंग है। इस शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई है, अपितु शिवलिंग स्वयं निर्मित है। ऐसी मान्यता है, वर्ष में एक बार नर्मदा जी अपने पिता शिव से मिलने इसी गर्भगृह में आती हैं और उनका अभिषेक करती हैं। परिसर में बना यह आयताकार कुंड ही सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड का निर्माण भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ही कराया था। विशाल चबूतरे पर बना कर्ण मंदिर प्राचीन मंदिर समूह परिसर का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यह भगवान शिव का मंदिर है। इसके आसपास कोई और मंदिर नहीं होने से यह अपने भव्य रूप में हम सबको आकर्षित करता है। इसका निर्माण कलचौली नरेश राजा कर्ण ने कराया था 1041 ईस्वी में। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है और ये शिव मंदिर है। इसकी जो शिल्प कला है वो देखने योग्य बड़ी बारीक शिल्प कला है। यहाँ जो परिसर में मंदिर है, ज़्यादातर मंदिर नागर शैली में ही बने हैं। तो ये मंदिर, इसका चबूतरा सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है। मंदिर समूह का यह परिसर प्रकृति की उपस्थिति से और भी सुखमय हो गया है। सुंदर पार्क और हरे भरे वृक्ष हृदय को आनंदित करते हैं। नर्मदा मंदिर से आती घंटी की मधुर धुनियाँ कानों में रस घोलती हैं
मन कहता है यहाँ घंटों बैठे रहें। अंतर्मन की यह कहा सुनी भी ये प्राचीन मंदिर सुन लेते हैं और कहते हैं, बैठो ना, हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों का साथ। परेशानी तो हमें बस चोट पहुंचाने वालों से है। यदि आप अमरकंटक आते हैं तो प्राचीन मंदिर समूह जरूर आइएगा। नर्मदे है। अमरकंटक के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनमें से एक स्थान ये भी है, श्री यंत्र मंदिर। इस मंदिर की खासियत है कि ये वर्षों से निर्माण हो रहा है और साल में सिर्फ एक दिन इसका निर्माण होता है, वो भी विशेष मुहूर्त में। वो मुहूर्त जैसे ही समाप्त होता है इसका निर्माण कार्य रुक जाता है, इसलिए आज तक ये मंदिर अभी अपने पूर्ण आकार में नहीं आ पाया। लेकिन जिस दिन ये बनेगा, जिस दिन ये पूर्ण हो जाएगा, अपनी भव्यता को प्रकट करेगा, इसकी भव्यता देखने लायक होगी। यह मंदिर जो लक्ष्मी जी का श्री यंत्र है उसकी ही संरचना पर हूबहू उसके जैसा बन रहा है। तो अभी हम निकले हैं रामकृष्ण कुटीर से रुद्रगंगा जाने के लिए। तो दाहिनी ओर आप देख सकते हैं नर्मदा जी मंदिर, ये दक्षिण तट पर है। हम अभी नर्मदा जी के वो दूर मंदिर दिखाई दे रहा है, वो सीताराम बाबा का गुफा मंदिर, जिसे अरंडी संगम भी कहते हैं। और ये जो सड़क है वो रायपुर की ओर जाती है और वन विभाग का चेक पोस्ट है, उससे जस्ट सामने से ही हमें नीचे उतरना है लेफ्ट की ओर रुद्रगंगा के लिए। बहुत सुनसान इलाका है ये, यहाँ पर लोग बहुत कम आते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई पिकनिक मनाते या कोई कचरा पॉलीथीन फेंका हुआ नहीं दिखेगा इस रास्ते में। तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से रुद्रगंगा। देखिए दाईं और बाईं और जंगल है। सब अलग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। समय मिले और अगर उचित समझे वे तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दाहिनी ओर आप देख रहे हैं जल स्रोत, वही रुद्रगंगा है। और आगे हम जहाँ से, जिस पहाड़ से वह गिरती वहाँ तक हम जाएंगे। ये पकड़ बाबा का आश्रम दिखाई दे रहा है राइट में। हम आश्रम के अंदर से होकर ही रुद्रगंगा की ओर जाएंगे। यह आश्रम पकड़ बाबा के आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। जिसका अभी नया नामकरण आश्रम रुद्रगंगा धाम कर दिया गया है। शत्रुघ्नपुरी बाबा जी यहाँ के महंत हैं। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं। और पहले अंदर जाने से पहले यहाँ के चौकीदार जूनियर से परमिशन ले लेते हैं। की मम्मी है और सीनियर से भी। चलिए इन्होंने अलाउ कर दिया है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तुम लोग चलोगे रुद्र गंगा हमारे साथ? हमारे लोग भी चल रहे हैं। तो ये है फक्कड़ बाबा का स्थान। इस कुटिया में फक्कड़ बाबा रहा करते थे और फक्कड़ बाबा की धुनी अभी भी अंदर कमरे में विराजमान है। बाहर बरामदे में शत्रुघ्नपुरी बाबा जी की धुनी है, वहीं पर वह विराजमान होते हैं। और ये लेफ्ट में जो घड़ी और झंडे दिख रहे हैं, वहाँ पर फक्कड़ बाबा की वह समाधि है। यही वह स्थान है जहाँ पर फक्कड़ बाबा को भूमि समाधि दी गई थी। और ये हैं बाबा जी शत्रुघ्न महाराज, नर्मदेहर महाराज। तो लगभग 6-7 साल हो गए फक्कड़ बाबा को गुजरे, मुझे ऐसा लगता है, या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सामने जो जलधारा बहुत पतली सी है, ये देखिए, ये इधर से आ रही जलधारा रुद्रगंगा, और ये मेरी बाईं ओर आगे जाकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं। बस हम यहीं तक आने वाले थे। कितना किलोमीटर? गर्मियों की वजह से बहुत कम जल है यहाँ पर अभी। वो चले भी गया। चलो 6 किलोमीटर तो चल गए। बस आगे से हम ऊपर की ओर जाएंगे। ये मंदिर पहले चबूतरा ही हुआ करता था सिर्फ। वो पीछे लंगूर बैठा है, जूम मारो उसके पीछे। 10-15 साल पहले। पर अभी भी इस मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है। लगभग 10-12 वर्षों में देखिए इतनी ही ऊंचाई तक पहुंच पाया है। हेलो रंगू जी। तो ये देखिए साल के विशाल वृक्ष और सारे साल के सूखे पत्ते पूरा फैला हुआ है पहाड़ पर। ये जो तेज रोशनी जो दिखाई दे रही है, वहीं से खाई चालू होती है, पहाड़ का अंत होता है वहाँ पर, उसके आगे खाई है। ये देखिए, और ये पहाड़ ख़त्म होने के साथ मध्य प्रदेश की सीमा भी यहाँ समाप्त हो जाती है और आगे छत्तीसगढ़ की सीमा है। वो सामने आपको सीमा का संकेत भी दिखाई दे रहा है, चांदा भी कहते हैं इसको। बॉर्डर मार्किंग यहाँ पर की हुई है। तो मेरी दाहिनी ओर खाई है जो छत्तीसगढ़ में आता है, ये ऊपर पहाड़ मध्य प्रदेश है। तो हम एकदम पहाड़ के किनारे किनारे चल रहे हैं अभी। अभी थोड़ा खतरनाक है। तो यहाँ राइट में अगर आप जंप मारेंगे मध्य प्रदेश से तो सीधे छत्तीसगढ़ में गिरेंगे, अगर किसी खजूर के पेड़ में अटके नहीं तो। नीचे का सुंदर नज़ारा। तो बहुत शांत इलाका है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो आप इस स्थान पर आ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं।
और आगे यहीं से धारा नीचे आवाज़ आ रही है। रुद्रगंगा की धारा वहाँ से बहुत पतली बह रही है, पत्थरों के नीचे से, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। और वो पेड़ जो गिरा हुआ पेड़ है वहाँ से नीचे, पहाड़ से नीचे रुद्रगंगा गिरती हैं। अभी गर्मियों में पानी बहुत कम हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है। कभी आएंगे बरसात में या ठंड के दिनों में और तब फिर वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर करेंगे। माई की बगिया में आपका स्वागत है। ये स्थान नर्मदा कुंड से थोड़ा सा ऊपर चल के है। यहाँ कहते हैं कि माई, नर्मदा माई यहाँ खेलने आती थी। यहाँ वो अपनी सहेलियों के साथ अपना समय व्यतीत करती थी, खेलती थी, कूदती थी। बड़ा सुंदर बाग है, घने जंगल है, तमाम तरह के पेड़ हैं जिनमें आम के, कटहल के, सरई के, जामुन के पेड़ विशेष तौर पर अधिक संख्या में है। बड़ा शांत और सुरम्य वातावरण यहाँ का है। यहाँ एक आध्यात्मिक शांति की आप अनुभूति करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे सोनमुदा है, जहाँ सोन नदी का उद्गम स्थल है। माई की बगिया में एक पौधा और विशेष प्रकार का पाया जाता है जिसका नाम है गुलबकावली। इससे एक अर्क तैयार होता है जो नेत्र रोग में बड़ा काम आता है। माना जाता है कि माई की बगिया गुलबकावली का जन्म केंद्र भी है। यहाँ यहीं से उस पौधे की भी उत्पत्ति हुई है, उस पौधे का जन्म हुआ है। और आप अमरकंटक में बहुत सारे वैद्य हैं जिनके पास आप उसके निर्माण की विधि को आप जान पाएंगे। और यहाँ बड़ी मात्रा में आपको गुलबकावली का अर्क नेत्र रोग के लिए मिल जाएगा तमाम दुकानों पर, लोगों के पास। और कई लोग जो घर में भी इसका अर्क तैयार कर लेते हैं। ये अर्क जो है नेत्र रोग में विशेष तौर पर लाभकारी होता है। नर्मदे हर। हम जिस स्थान पर हैं वो दुर्गा धारा है। एक छोटा सा जलप्रपात यहाँ बनता है जो ऊपर पहाड़ से पानी होते हुए यहाँ तक पहुँचता है। बड़ा सुंदर स्थान है, प्रकृति के बीचों बीच मध्य में स्थित है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अमरकंटक से एक रास्ता है जो जंगलों के बीच से होकर आता है। करीब 10 से 12 किलोमीटर यहाँ चलकर हम यहाँ आते हैं। और एक सुंदर स्थान है। ये दुर्गा मंदिर पहले धारा चल रही थी, लेकिन जब दुर्गा मंदिर ये बन गया तब से इसका दुर्गा धारा चालू है। पानी कितने ऊपर से आता है, कहाँ से आता है? करीब लला आता है 300 फीट ऊंचे से। 300 फीट ऊंचे से आगे कहाँ जाता है ये पानी? ये सीधा सोन नदी में मिल गया जाके। सोन नदी में। प्रकृति प्रेमी इसे अवश्य पसंद करेंगे। तो अमरकंटक जब भी आए तो दुर्गा धारा जरूर देखने आए। मित्रों, ये अमरकंटक का चिलमपानी स्थान है। इसको चिलमपानी के नाम से जानते हैं। ये एक पहाड़ में से पानी रिस के आता है और यहाँ नीचे करीब 300 फीट 250 फीट की गहरी खाई है, वहाँ गिरता है और एक छोटा सा जलप्रपात बनाता है। बारिश के दिनों में ये बहुत भर के चलता है तो बड़ा शानदार और देखने लायक झरना, वाटरफॉल यहाँ बनता है। तो बहुत सारे लोग जिनको इस स्थान के बारे में पता है वही यहाँ आते हैं, क्योंकि ये स्थान घनघोर जंगल के बीच में है। ज़्यादा लोग यहाँ आते नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा स्थान है। पानी की शानदार कलकल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, आप उसका आनंद ले सकते हैं।
कहते हैं कि यहाँ जो खंडवा में धूनी वाले बाबा जी हैं, उनकी ये तपस्थली रही। उन्होंने यहाँ तप किया और उसके बाद ही वो यहाँ से जाकर के खंडवा में गए। तो उसके नाते भी इस स्थान का एक महत्व है। तो जो लोग जानकार हैं वो लोग इस स्थान पर ज़रूर आते हैं और ये बड़ा अच्छा स्थान है। नर्मदे हर। हम जिस स्थान पर खड़े हैं उसे भृगु कमंडल के नाम से जाना जाता है। यह महर्षि भृगु की तपस्थली है। यहाँ पर महर्षि भृगु आए थे और उन्होंने अपना स्थान बनाया था, तपस्या की थी। आज उनके नाम से इस स्थान को जाना जाता है। अनेक श्रद्धालु पर्यटन प्रेमी इस स्थान पर आते हैं। यहाँ इस जो चट्टान है ये ठोस चट्टान है, इसे ही भृगु का कमंडल कहते हैं। इस चट्टान में एक छोटा सा छेद है। उस छेद में आप हाथ डालेंगे तो आपको उसमें से पानी मिलता है। ये आश्चर्य का विषय है कि एक पत्थर में 12 महीने पानी कहाँ से आता है, कैसे रहता है, क्योंकि पूरा इलाका बहुत हम ऊंचाई पे है और पूरा इलाका पत्थर का है और उस पत्थर में पानी होना ये अपने आप में एक आश्चर्य। और यही जो पानी है वो श्रद्धा का केंद्र भी बनता है, लोगों की श्रद्धा भी उत्पन्न करता है। महाराज भृगु के बारे में लोगों की बड़ी श्रद्धा है। यहाँ आकर वो उनका स्मरण करते हैं और कमंडल में से पानी लेकर के आचमन करते हैं। नर्मदे हर। हम बैठे हैं नर्मदा नदी के बीच में। इस ओर कपिल धारा है और इस ओर दूध धारा। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, नीचे दुर्वासा ऋषि का आश्रम। इन दोनों के बीच में हम बैठे हैं। कपिल धारा से निकल करके नर्मदा जी दूध धारा की ओर बहती हैं और वहाँ वो छोटे से जलप्रपात के रूप में गिरती हैं। तो वहाँ जब वो गिरती हैं तो उनके पानी का रंग एक तरह से पूरी तरह सफ़ेद होता है, दूध की तरह। इसलिए उस स्थान को दूध धारा का नाम दिया गया है। ऊपर लगभग 100 फीट की ऊंचाई से कपिल धारा पर नर्मदा जी गिरती हैं और बड़ा मनोरम दृश्य वहाँ उपस्थित होता है। कहते हैं कि कपिल मुनि वहाँ रहे, उन्होंने तपस्या की और कपिल जी का जो सांख्य दर्शन है, ऐसा माना जाता है कि सांख्य दर्शन की रचना उन्होंने नर्मदा जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में यहीं रहकर उन्होंने उस सांख्य दर्शन की रचना की थी। ऐसे ही नीचे आप जब जाएंगे तो नीचे दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, गुफा है, जिस गुफा में रह के उन्होंने तपस्या की थी। ऋषि दुर्वासा आप जानते हैं अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने वहाँ रह के नर्मदा जी को प्रसन्न किया, उनको साक्षात उनके दर्शन किए और माँ नर्मदा ने उनको दूध का पान कराया। शिव के अभिषेक के लिए भी नर्मदा जी रोज़ उनको अपने अमृत रूपी अपना जो जल है वो दूध के रूप में परिवर्तित करके उनको रोज़ देती हैं और ऋषि दुर्वासा उसी दुग्ध रूपी जल से शिव का अभिषेक करते हैं। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य है। अभी पानी का वेग कम है। वैसे भी हम जानते हैं कि नर्मदा जी जहाँ से उद्गम हुआ है वहाँ नर्मदा जी का बहुत तेज वेग नहीं है। वो धीरे धीरे हौले हौले थोड़ा थोड़े रूप में बहती हुई आगे बढ़ती हैं। आगे जाके आप देखते हैं कि नर्मदा जी अपने विशाल रूप में प्रकट होती हैं। तो हम जहाँ बैठे हैं वो बड़ा ही सुंदर, बहुत ही मोहक और प्रकृति से परिपूर्ण स्थान है। नर्मदे हर। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। अमरकंटक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है कबीर चबूतरा। सामाजिक कुरीतियों पर बिना किसी भेदभाव के चोट कर समाज को बेहतर बनाने का प्रयास जिन्होंने किया, ऐसे संत कबीर की तपस्थली होने के कारण इस स्थान का अपना महत्व है। कबीर चबूतरे पर आच्छादित घने साल के वृक्षों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें
और कबीर कुंड में प्रवाहित जलधार मानो सुबह सवेरे कबीर के दोहे गुनगुना रही हूँ। नर्मदे हर। हम अमरकंटक नर्मदा उद्गम स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये कबीर चबूतरा है। इस स्थान का बड़ा महत्व है। महाराज कबीरदास यहाँ आकर रुके थे और उन्होंने यहीं इसी चबूतरे पर बैठ करके अपने शिष्यों को उपदेश दिया था और उनके शिष्य यहाँ से उनसे उपदेश प्राप्त करके कबीर के संदेश को समाज के बीच में ले गए। समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज को समरस बनाने के लिए कबीर का बड़ा योगदान है। यहाँ कबीर साहब जी आए थे 1569 में। कबीर साहब जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो रास्ता चलते यहाँ रुका था, तो उनके दर्शन के लिए यहाँ नर्मदा जी कन्या के रूप में आए थे। प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध इस स्थान पर महान गुरुओं की वाणी की सुवास भी हम महसूस कर सकते हैं। यह मिलन का अद्भुत स्थान है। यहाँ दो प्रदेशों का मिलन होता है। प्रकृति और दर्शन भी यहाँ एक साथ उपस्थित होते हैं। लौकिक और अलौकिक विमर्श का स्थान भी यही है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण दो पंथों, कबीर पंथ और सिख पंथ के प्रणेताओं संत कबीरदास और गुरु नानक देव महाराज का मिलन भी इसी स्थान पर हुआ। न केवल दो दिव्य आत्माओं का मिलन हुआ, बल्कि उन्होंने समाज की उन्नति के लिए वटवृक्ष के नीचे बैठकर विमर्श भी किया। इस स्थान पर संत कबीरदास महाराज ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। इसलिए कबीर पंथियों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। कबीर साहब के मुख्य शिष्य धर्मदास महाराज नित्य यहीं अपने सदगुरु के सम्मुख बैठकर उनसे पाथे प्राप्त करते थे। सदगुरु कबीर महाराज के सत्य लोक गमन के बाद कबीर पंथ के प्रचार की जिम्मेदारी धर्मदास महाराज ने ही संभाली थी। कबीर चबूतरा में 3-4 स्थान हैं। एक कबीर कुंड और एक वटवृक्ष और एक कबीर चबूतरा और एक कबीर मंदिर, कबीर आवास। ये पीछे कबीर कुटी है जो अब कबीर मंदिर के रूप में तब्दील हो गई है। यहीं कबीरदास जी रात्रि विश्राम करते थे। इसी कुटी में वो रहते थे, जो अब मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गई। और ये जो है स्थान कबीर कुंड कहलाता है। ये जो स्थान है, इसमें सुबह प्रातः के समय में 2 धाराएं निकलती हैं, सफ़ेद पानी की दूधिया लकीर की तरह, और ये पूरे पानी को सफ़ेद रंग में परिवर्तित, सफ़ेद रंग का परिवर्तित कर देते, पूरा पानी दूधिया हो जाता है। यही जो स्थान है, ये जो पानी है, इस आश्रम में रहने वाले लोगों का यही जो है मुख्य सोर्स है पानी का, जल का। इस आश्रम के पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति यही कुंड करता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हरी पत्तियों वाले ये पेड़, ये पौधे, ये बड़े महत्व के हैं। ये पौधा गुल बकावली का पौधा कहलाता है। गुल बकावली ये अमरकंटक में बहुत होता है और इससे इसका अर्क निकाला जाता है। गुल बकावली का ये नेत्र रोग में विशेष लाभदायक है। इसका अर्क निकालते हैं और आँखों के जितनी समस्याएं हैं उनको दूर करने में, उनके इलाज में इसका बड़ा प्रयोग किया जाता है। हाँ, यहाँ अमरकंटक में बहुत सारे लोग घर में इसका अर्क बना लेते हैं। कबीर चबूतरा में बनी कबीर कुटी सदगुरु कबीर धर्मदास साहब बंसावली प्रतिनिधि सभा दामखेड़ा जिला बालोद बाजार के अधीनस्थ 600 साल पुराना आश्रम है। यहाँ की व्यवस्था कबीर के वंशज और गद्दी दामखेड़ा के आचार्य द्वारा नियुक्त महंत ही करते हैं। आश्रम की देखरेख करने के लिए उनके और सहयोग भी यहाँ रहते हैं। कबीर जिनके जीवन में बसे हैं, वो सदैव कबीर के दोहे गुनगुनाते रहते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांधे जात जंजीर।
नर्मदे हर। तो मित्रों, आज हम आपको अमरकंटक के एक और सुंदर स्थान, सुंदर जलप्रपात के बारे में बताते हैं। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये शंभू धारा है। ये बराती करके एक स्थान है, बराती मोहल्ला। यहाँ नर्मदा जी की बारात रुकी थी, ऐसा कहते हैं, मान्यता है ऐसी। तो इस स्थान पर एक बरसाती पानी है, वो आता है और यहाँ एक करीब 100 फीट ऊंचाई से 80 फीट ऊंचाई से गिरता है और एक सुंदर सा जलप्रपात बनाता है। इस जलप्रपात का नाम है शंभू धारा। भगवान शिव का एक नाम शंभुनाथ है, उन्हीं के नाम पर इस धारा का नाम शंभुनाथ है, शंभू धारा है। यही जल आगे जाता है और आगे जाकर के एक और अच्छा सुंदर प्रपात, यहाँ से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर एक सुंदर जलप्रपात लक्ष्मण धारा का निर्माण करता है। तो ये पानी से 2 जलप्रपात बनते हैं, एक शंभू धारा और एक आगे चल करके लक्ष्मण धारा। बड़ा सुंदर जलप्रपात है। आप अमरकंटक आएंगे तो आप जरूर इस स्थान को देखने आइए, क्योंकि बहुत सारे पर्यटकों को इस स्थान के बारे में जानकारी नहीं है और सीधे सीधे यहाँ पहुँच मार्ग भी नहीं है, थोड़ा सा पैदल चल करके आना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ नहीं आते। लेकिन जिन लोगों को इस जलप्रपात के बारे में जानकारी है, वो इसको देखने के लिए जरूर आते, क्योंकि बड़ा रमणीक मनोहारी दृश्य यहाँ उत्पन्न होता है, उपस्थित होता है 80 फीट 100 फीट की ऊंचाई से जल के गिरने के कारण से। नमस्ते, नर्मदे हर। नर्मदे हर। मित्रों, आज हम अमरकंटक के एक और सुंदर जलप्रपात के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये स्थान नर्मदा कुंड से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में यहाँ बराती नाला झरना बनाता है। ये तो एक छोटा सा झरना दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक तरफ बड़ा झरना है, काफ़ी लगभग 150 फीट 200 फीट ऊपर से वो गिरता है और बड़ा सुंदर दृश्य बनाता है। इस जलप्रपात का नाम है लक्ष्मण धारा। लक्ष्मण धारा के नाम से इस जलप्रपात को जानते हैं। इसके ऊपर एक जलप्रपात बनता है, वो शंभू धारा। वहीं से ये पानी आता है और यहाँ आकर के लगभग 150-200 फीट की ऊंचाई से गिरता है और एक सुंदर मनोहारी दृश्य जलप्रपात बनता है लक्ष्मण धारा के नाम से। बारिश के समय में ये और सुंदर दिखता है, क्योंकि एक यहाँ से जलप्रपात बनता है, पहाड़ का पानी आके गिरता है। एक वो जो पीछे आप देख रहे हैं, वो जलप्रपात एक छोटा सा बनता है, बड़ा सुंदर, पूरा भर के चलता है। और एक इधर पास में वो भी भर के एकदम बढ़िया जलप्रपात सुंदर बनता है। तो यहाँ आकर के आप प्रकृति के अनूठे सौंदर्य को निहार सकते हैं और पानी को गिरते हुए जब आप देखेंगे तो आपको आनंद और सुख की अनुभूति होगी। तो सुंदर जलप्रपात। लेकिन यहाँ पर्यटक बड़ी कम संख्या में आते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं और यहाँ तक पहुँच मार्ग थोड़ा कठिन है, सीधे वाहन से नहीं आ सकते। लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है जंगल के बीच में, क्योंकि ये जंगल के बीच में स्थान है। एकदम चारों तरफ से घनघोर जंगल है, घना जंगल है, साल, जामुन, सरई, इस तरह के बड़े बड़े पेड़ यहाँ हैं। तो आप अमरकंटक आएँ और बारिश के दिनों में खास करके आए। वैसे बाकी के दिनों में भी आप इस जलप्रपात को देख सकते हैं, सुंदर जलप्रपात है, लेकिन अगर बारिश के दिनों में आप आते हैं तो यहाँ ज़रूर आए। ये बड़ा सुंदर जलप्रपात। नर्मदे हर। मित्रों, नर्मदे हर। आज हम आपको अमरकंटक के एक और स्थान के बारे में बताते हैं। स्थान का नाम है धर्मपानी। जैन मंदिर से जैसे ही आप उतरेंगे और दुर्गा धारा की ओर जैसे जाएंगे, उसी रास्ते पर थोड़ी दूर पर ये स्थान है। मुख्य सड़क के पास में ही दाहिनी ओर आश्रम है, धर्मपानी आश्रम, वहाँ ये स्थान है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं, एक जल की धारा चली आ रही है, ये बहुत ऊपर पहाड़ से होकर के आती है। इसको बैतरणी नदी कहा गया है। बैतरणी नदी इस धारा का नाम है। ये बारिश के दिनों में पूरा भर के चलता है, लेकिन वर्ष भर आप यहाँ पानी की धारा देख सकते हैं, जो आगे जा कर के एक अच्छा सा सुंदर सा जलप्रपात बनाती है, जो 2 स्टेप में नीचे पानी गिरता है। खाई है आगे,
तकरीबन होगी 150-200 फीट गहरी खाई, उसमें ये पानी गिरता है। फिर ये आगे जा कर के सोन नदी में और दूसरे नाले में जा कर के सोन नदी में जा कर के मिलता है। ये बड़ा सुंदर स्थान है, पिकनिक के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। और पास में ही है ये जल, पहाड़ से वनस्पतियों के बीच में से होकर के आता है, तो बड़ा शुद्ध जल इसको माना जाता है और बड़ा सुंदर स्थान है। आप अमरकंटक आएँ तो आप यहाँ आ सकते हैं, कुछ वक्त यहाँ गुजार सकते हैं प्रकृति के बीच में। आपको भरपूर आनंद आएगा, सुख शांति आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होगी। यहाँ पास में ही एक काली मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर नहीं है लेकिन प्राचीन है। वहीं उसी के पास में एक छोटा सा कुंड है जो जैसे ही पानी का मूल स्रोत पहले हो रहा था, उसमें से ही पानी का इस्तेमाल यहाँ साधु लोग करते थे। तो वो जो है प्राचीन कुंड है, उसी के कारण से उस पानी के और धार्मिक स्थान होने के कारण से इस स्थान को धर्म पानी कहा गया। नर्मदे हर। तो हम यहाँ तक जिस रास्ते से होकर के आए हैं वो आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कैमरा संभालना और अपने आप को संभालना दोनों कठिन काम थे। इसलिए हमने कैमरा बंद किया और तिनका तिनका पकड़ करके, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन इस पहाड़ पे हमने उस कहावत का असली अर्थ समझा, जहाँ हमको घास का एक एक तिनका पकड़ करके उतरना पड़ा, क्योंकि अगर वो तिनका ना होता तो शायद हम यहाँ तक आने में हमको बड़ी कठिनाई जाती। नर्मदे हर। आज हम आपको ले चलते हैं चंडिका गुफा। ये एक जो धूनी पानी है वहाँ से होकर के एक रास्ता आता है। चंडिका गुफा तांत्रिकों के लिए, जो साधु सन्यासी कठोर तप करते थे, ये उनके लिए एक स्थान है। तो वो लोग वहाँ रहते थे। बड़ा दुर्गम रास्ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये खड़ी चट्टान है, एक खड़ा पहाड़ है पूरा, उसके पास से ये पतला सा एक रास्ता चट्टान के बीच में से ही, चट्टान के साइड में चला जाता है। इसी पगडंडी पर एक आदमी चल सकता है। उसी रास्ते पर चल करके हमको वो चंडिका गुफा तक पहुंचना है। तो देखिए कितना पतला रास्ता है। घने जंगलों में सीधे खड़े पहाड़ पर लगभग मध्य में यह गुफा कब और कैसे बनी कोई नहीं जानता। वह कौन कर्मयोगी था जो इस अत्यंत दुर्गम स्थान तक आया और यहां साधना की। गुफा के बाहर पत्थरों पर लिखे मंत्र भी रोमांच और कौतूहल पैदा करते हैं। ये मंत्र कब लिखे गए यह भी कोई नहीं जानता। अमरकंटक का यह स्थान सामान्य पर्यटकों के लिए अनदेखा अनसुना है। बहुत जिद्दी और साहसी लोग ही यहां आ सकते हैं। यह जोखिम भरा भी है। एक रोज हम बहुत सारा साहस बटोरकर अनेक कठिनाइयों को पार कर इस रहस्यमयी और योगियों की तपस्थली चंडिका गुफा तक पहुंचे। ऐसा रास्ता था कि कई जगह एक तो 300 फीट, लगभग 300-350 फीट की गहरी खाई, ऊपर से रास्ता बहुत फिसलन भरा, एकदम पतला पगडंडी था। कई बार तो लगा कि गए, और उस समय बड़ा मन में थोड़ा सा डर भी आया। फिसलन भरे रास्ते से कई जगह पानी था, इसके कारण से पैर फिसल रहा था। जैसे पैर फिसलता तो डर लगता है। एक तो घास जो थी वो पकड़ लेते थे, कई पेड़ के तने, उनकी जड़, उसको पकड़ पकड़ के 2-3-4 स्थान ऐसे थे जो ज़्यादा खतरनाक थे। बाकी जगह तो फिर भी चला जा सकता था, लेकिन 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ बहुत खतरनाक थी। वहाँ जाना बड़ा कठिन काम था। ये भैगुत क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। इस स्थान में शांति बहुत है और फिर रास्ता बहुत दुर्गम है। यहाँ आने के बाद एक प्रसन्नता हो रही है कि हमने ये स्थान देख लिया, जिस स्थान पर आने में बहुत सारे लोग संकोच करते हैं, आ नहीं पाते। और बड़ा अद्भुत है। यहाँ से उस तरफ देखें तो पूरा जंगल ही जंगल है और खूबसूरत वादियाँ हमको नज़र आ रही हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अमरकंटक जब भी आएँ और आप चंडिका गुफा ज़रूर आएँ।
अगर आप में जोखिम लेने का साहस है, अगर आपको जोखिम पसंद है और आप हिम्मत दिखा सकते हैं तो आपको इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। तो आपको कैसा, रास्ते में कैसा अनुभव आया? अनुभव ऐसा लगा कि कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि अब खाई में जाने वाले हैं। और मौत का अभिप्राय क्या होता है, प्लस दुर्गम रास्ता क्या होता है, और माँ चंडिका का जो नाम सुनते हैं कि माई क्या चाहती है आपसे, आप चाहते हो कि बिना कर्म करे आगे बढ़ जाओ। मन में इच्छा रही चंडिका माई की गुफा देखने की, और उस इच्छा को माँ नर्मदा ने आत्मविश्वास दिया, सहारा दिया और मन में एक जोश भरा। वैसे हम लोगों का यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था, क्योंकि रास्ता देखा नहीं किसी का, रास्ता है भी नहीं वहाँ तक पहुँचने का कि जो दिखता हो। तो एक हम लोगों के साथी रहे श्वेतांबर तिवारी, वो अमरकंटक के ही रहने वाले हैं। उन्होंने वो देखा हुआ, वो कई बार वहाँ जा चुके हैं। तो उन्होंने वो भी हिम्मत बनाते रहे कि नहीं नहीं सर, मैं कई बार यहाँ गया हूँ, सब जा सकता है। तो कई बार मन भी किया कि नहीं यहीं से लौट चलते हैं, लेकिन एक बहुत लालसा, अदम्य इच्छा थी जाने की, और ऊपर से श्वेतांबर बार बार हौसला बढ़ा रहा था, नहीं सर जा सकते हैं, मैं कई बार गया हूँ यहाँ से, इसलिए तो फिर हम चले गए। अगर वो ना होता तो शायद रास्ता हमको नज़र भी नहीं आता और हम खोजते रह जाते, और वो रास्ता हमको नज़र नहीं आता, हम नहीं पहुँच पाते। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ जाते समय हमको समझ आया कि जीवन में एक एक चीज़, एक हौसले का क्या महत्व है, एक छोटे से तिनके का सहारा कितना महत्व रखता है। कि वहाँ जब पहाड़ से हम उतर रहे थे तो छोटी सी चट्टान का टुकड़ा, उसको पकड़ना, तिनके को एक इकट्ठा करके उसको मजबूती के साथ सहारा बनाना, उसको पकड़ करके नीचे उतरना, चढ़ना, तो बहुत कठिन था चंडिका गुफा तक पहुँचना। लेकिन वहाँ जब गए तो अच्छा लगा, और बहुत कम लोग हैं जो वहाँ तक जाते हैं। कुछ लोगों को वहाँ का रास्ता ही नहीं पता है, और वहाँ जाना इतना आसान भी नहीं है, बड़ा कठिन काम है वहाँ तक पहुँचना। लेकिन हमने वो साहस से एक यात्रा पूरी की और माँ चंडिका की गुफा के दर्शन किए। तो ये दिन हमेशा याद रहेगा।